हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल का 5वां एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने पिछला एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में जाके वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं। आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे 421 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों पिछले सेशन का वीडियो का जो प्ले लिस्ट हुआ है चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। दोस्तों अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक नहीं है। तो दोस्तों आपका समस्तीपुर जिला जो है ये जो है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक नहीं है, तो आपका समस्तीपुर जिला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो बिहार राज्य में जो है सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, जबकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, लेकिन बिहार राज्य में जो है सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची है, राजस्थान का जयपुर, मेघालय का शिलांग, लेकिन आपका ऑप्शन इनमें गलत दिया हुआ है। तो कौन सा सुमेलित है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो ये आपका सुंदरबन में पाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो आपका सुंदरबन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य जो है जो कि पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका मेघालय जो राज्य है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है जो कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों आपका अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये दोस्तों भारत के क्या है, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है क्या, अरावली की पहाड़ियां जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किनके लिए। तो भीतरकनिका जो है ये आपका कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भीतरकनिका जो है किनके लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक जो है मसीर विलुप्त के कागार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा। यह संबंधित है किस नदी से। तो ये कावेरी नदी से संबंधित है। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक जो है उसका जो मोसीर है विलुप्त होने के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में यार संबंधित है किससे, कावेरी नदी से। आपका ऑप्शन एक जो है राइट आंसर है। टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है। तो दोस्तों आपका जो टोडा जनजाति है ये आपका तमिलनाडु में मिलती है। तमिलनाडु में क्या, टोडा जनजाति जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में मिलती है। टोडा जनजाति कहाँ पर, तमिलनाडु में आपका क्या मिलता है, टोडा जनजाति। आपको याद रखना है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है। तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वो कितना थी। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या थी 10.41 करोड़, लेकिन अब जो है 12 करोड़ के लगभग हो गई है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो कितना 10.41 करोड़, लेकिन हाल ही में 12 करोड़ के लगभग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालाघाट खाने जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट खाने जो है ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको रिपीट करना है कि बालाघाट खाने जो है किनके लिए प्रसिद्ध है। तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका कॉपर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। भारत में प्रथम जो हरित क्रांति प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी। तो प्रथम जो हरित क्रांति थी ये नई तकनीक पर आधारित थी। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी, नई तकनीक पर आधारित थी। आपका ऑप्शन थर्ड जो है
राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका कर्नाटक जो है, सोने वाला देश जो है, ये आपका कर्नाटक को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन कर्नाटक जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में संगपोज के नाम से जो है जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो है संगपो के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन सेकंड फोर्थ जो है राइट आंसर है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत में किस नाम से जो है सांगपो नदी से जानी जाती है, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में जाती है उसको जो है सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में सबसे जो है मानसून पहले आगमन होता है। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे जो पहले होता है वो दोस्तों आपका कौन सा राज्य है? केरल आपका राइट आंसर है। चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी आपका अवस्थित है किस राज्य में? तो चेरापूंजी जो है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है, जहाँ की पुल जो है जो पेड़ों की जड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ों की जड़ों के पुल जो है, पेड़ों की जड़ों के पुल जो है कहाँ पे है? मेघालय राज्य में। और चेरापूंजी भी कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है किनके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की जो है लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में प्रदेश यानी कि राजमार्ग आपका जो रोड राजमार्ग की जो है लंबाई सबसे अधिक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत आकार में विश्व का क्या है? तो भारत आकार में विश्व का 7वां बड़ा सबसे देश है। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत के आपका जो सिक्किम है, भारत के सिक्किम हो गया, आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के बीच जो है आपका तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इनमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको सिक्किम याद रखना है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। इनके जो है इन राज्यों के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का जो है भाग है? निम्नलिखित में कौन जो है अक्साई चीन का भाग है? तो आपका लद्दाख जो पठार है ये दोस्तों आपका अक्साई चीन का क्या है? भाग है। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का क्या है? भाग है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का जो है रास्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा से होकर जो है लद्दाख जाने का रास्ता है? तो जो जिला दर्रा से होकर जो है लद्दाख जाने का रास्ता है। तो निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जो है ले जाने का लद्दाख जाने का रास्ता है? तो आपका जो जिला दर्रा जो है, जो जिला दर्रा से जो होकर क्या जाती है, कहाँ जाता है? लद्दाख जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है किस उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का जो अवरोही क्रम है, तो सबसे जो ज़्यादा है ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम महाराष्ट्र, उससे थोड़ा कम बिहार, उससे थोड़ा कम आपका पश्चिम बंगाल का आता है। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों पर जो आधारित जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग जो है
किया गया था। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? तो अवर सेंस अवर फ्यूचर, अवर सेंस जो है अवर फ्यूचर शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है अवर सेंस अवर फ्यूचर जो है इसका उपयोग किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज का परियोजना का संबंध जो है ये आपका राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये आपका फोर्थ जो है राजमार्ग के विकास से है। तो आपका ऑप्शन राजमार्ग जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता दृष्टि से भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो आपका पश्चिमी घाट जो है ये आपका शामिल है। किसमें? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो पश्चिमी घाट जो है आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित जो परियोजना है उस परियोजना का नाम क्या है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित जो परियोजना है इसको आप जो है गंडक परियोजना कहा जाता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित जो परियोजना है वो आपका कौन सा परियोजना है? गंडक परियोजना जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कोलकाता में। आपका ऑप्शन कोलकाता जो है राइट आंसर है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों कश्मीर घाटी जो है निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच जो है स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है। कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में जो है आपका कश्मीर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान जो है वो कितना होना चाहिए? तो वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक होना जरूरी है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो है 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक होना अनिवार्य है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह कौन सा वर्ष था? भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया था वो वर्ष जो था 1972 ईस्वी का था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वो आपका 1972 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील जो है वो आपका खारे पानी की झील जो है कौन सा झील है? तो आपका खारे पानी की झील जो है तो आपका सोमुरिरी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील जो है ये आपका सोमुरिरी है जो कि आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। सोमुरिरी जो है लद्दाख में आपका पड़ता है। कौन? सोमुरिरी जो कि खारे पानी की झील है। कौन? सोमुरिरी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना जो है क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन जो है रजत क्रांति कहलाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन जो है रजत क्रांति आपका कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। मयूरभंज जो है खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ये आपका उड़ीसा में। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है संस्थान जो है ये आपका कटक में अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी?
तो महिला साक्षरता दर जो है ये सबसे कम जो थी राजस्थान में थी। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या आयोग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता जो दर कम थी वो आपका राजस्थान में कम थी। आपका ऑप्शन राजस्थान जो है राइट आंसर है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है असम राज्य में किया गया है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है ये आपका असम राज्य में किया गया। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो आपका क्या है, तो वो आपका कांगेर घाटी है। क्या है, कांगेर घाटी जो है जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो आपका कांगेर घाटी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, तो ये आपका लोनार झील जो है, लोनार झील जो है ये आपका क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है। कौन सा झील, लोनार झील आपका राइट आंसर है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किनके लिए जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किनके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण जो है तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो ये जो विशाखापत्तनम है इनमें से आपका कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापत्तनम आपका राइट आंसर है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं, जनसंख्या आपका घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपका ऑप्शन घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये दोस्तों आपका शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में आपका हिमाचल प्रदेश जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में अवस्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पे है, तो ये तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है जामनगर में। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आपका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का जो है पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तो ये आपका शैक्षिक नगर है। पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तो ये आपका शैक्षिक नगर है। तो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, शैक्षिक नगर आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य जो है उद्योग है। भारत में किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है, तो ये दोस्तों आपका सूरत में, गुजरात सूरत जो है भारत के किस शहर में, तो गुजरात के सूरत शहर में जो है हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। कहाँ पे, सूरत आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो स्थित है, ये दोस्तों आपका बिहार में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये आपका बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाभा जो परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है, ये दोस्तों आपका मुंबई में है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का जो मुख्यालय है
ये आपका मुंबई में है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सिमलीपाल जो है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। सिमलीपाल आपको याद रखना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये आपका नई दिल्ली में, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है? तो दोस्तों कौन से राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन से राज्य की राजधानी आपका ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कांडला नगर मुख्यतः किनके लिए जो है जाना जाता है? आपका कांडला नगर जो है किनके लिए जाना जाता है? तो प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए, प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जो है कांडला नगर को जाना जाता है। प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए, प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जो है कांडला नगर को जाना जाता है। रांची शहर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी जो है, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपका सिंधु नदी बहती है। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर जो है सिंधु नदी जो है बहती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है ये दोस्तों आपका असम राज्य में अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका असम राज्य में अवस्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका दोस्तों ये आपका पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई जो है सींग पाए जाते हैं? तो ये आपका गुजरात में जो है एशियाई जो है सींग पाए जाते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम रेल जो है यूनिवर्सिटी अवस्थित है? तो किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो ये आपका वडोदरा में स्थित है। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी जो है ये आपका वडोदरा में अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये बुलर झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की झील जो है ये आपका बुलर झील है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य जो है स्थित नहीं है? तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो दोस्तों अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भीतरकनिका जो है किस राज्य में है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है किनके लिए है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि करतारपुर जो है, करतारपुर कॉरिडोर जिसे कि गलियारा भारत को किस देश से जो है जोड़ता है? करतारपुर कॉरिडोर जो है गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है। कौन? करतारपुर कॉरिडोर जो है ये भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में जो है घोषित किया गया था? निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जो है जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? तो नीलगिरी पर्वत जो है इनको जो है जैव मंडल आरक्षित के रूप में जो है घोषित किया गया था। नीलगिरी जो है आपका राइट आंसर है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य जो है वो आपका कौन सा है? तो मखाना की खेती के लिए जो है बिहार जो है आपका अग्रणी राज्य है। मखाना की खेती के लिए कौन सा राज्य आपका है? बिहार आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा द्वीप जो अस्तोला द्वीप जो है ये दोस्तों आपका भारत में
अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप जो है, अस्तोला द्वीप जो है, ये दोस्तों आपका भारत में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति जो है 6 डिग्री 30 मिनट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 30 मिनट, आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में जो है आपका 2 घंटे का अंतर है। आपका ऑप्शन 2 घंटा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा जो है ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत में अवस्थित है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। आपको याद रखना है सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दियांग, सतलज से काली नदी के बीच जो हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। आपका ऑप्शन कुमायूं हिमालय जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भारत देश का क्षेत्रफल है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है भारत देश का क्षेत्रफल है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है 2.4% जो है राइट आंसर है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण जो है निम्न में कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका ये जो है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण जो है ये आपका जन्म दर जो है नहीं है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण जो है जन्म दर आपका नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी दिहंग आपका नदी नहीं है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो दिहंग नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। मयूराक्षी बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल जो है ये ओडिशा राज्य में अवस्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये दोस्तों आपका ओडिशा राज्य में अवस्थित है। जबलपुर जो है किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है? जबलपुर जो आपका नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। जबलपुर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य की है, ये आपका NH7 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन जो है भारत की जनजाति नहीं है? तो भारत की जनजाति जो है पख्तून नहीं है, जबकि लुसाई है, इरोला है, सेंटलिस है, लेकिन दोस्तों आपका पख्तून जो है ये भारत की जनजाति नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, सस्य गहनता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सस्य गहनता का सूत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र गुना 100। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? तो आपका अल्पाका जो है रेशम का एक प्रकार नहीं है। आपका ऑप्शन रेशम का एक प्रकार कौन नहीं है? अल्पाका जो है राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन जो है कौन सा है? भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन जो है वो आपका जोन 5 जो है ये भूकंप का सबसे अधिक खतरा है। कौन? जोन 5 जो है ये आपका राइट है। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से है। मत्स्य उत्पादन किससे है? नीली क्रांति से। गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन से। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, जो रेल पटरी होता है उनके बीच की चौड़ाई जो है 2 फीट 6 इंच होती है। 2 फीट 6 इंच होती है। तो आपका ऑप्शन
1 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी जो है कौन सी नदी नहीं है? गंगा में जो है दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी जो है आपका सोन नदी जो है नहीं है। तो कौन कौन सा है? पुनपुन नदी जो कि आपका बिहार है, करेक्यूल आपका राइट है। लेकिन गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली जो नदी नहीं है वो आपका सोन नदी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो ये दोस्तों आपका तिरुपति में जो है राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है। कहाँ पे? तिरुपति आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो यमुना नदी के किनारे जो है अयोध्या जो है यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली, आगरा, मथुरा बसा है। लेकिन अयोध्या जो है अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। किनके किनारे? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। लेकिन दिल्ली, आगरा, मथुरा जो ये सब यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, पहला आपका यूपी, दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा पे आपका बिहार आता है और चौथा पे आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपको याद रखना है। तीसरा पे कौन आता है? आपका बिहार आता है। बिहार तीसरा नंबर पर, पहला दूसरा पर अगर पूछे, दूसरा पर अगर महाराष्ट्र आता है, दूसरा पर कौन आता है? महाराष्ट्र होता है और चौथा पर आपका वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम है किस राज्य से होता है? यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य से होता है। यमुना नदी का उद्गम जो है किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड राज्य से होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भीलगंगा की नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भीलगंगा के नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच कारखाना जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ पे स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका पेरम्बूर में स्थित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है ये आपका दोस्तों मुंबई CST में है। कहाँ पे है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है मुंबई CST में। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, भाखड़ा नंगल बांध जो है ये दोस्तों आपका सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बना है? तो ये आपका सतलज नदी पर बना है। जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक में है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे? अमरकंटक आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूगा घाटी स्थित है कहाँ पर? तो पूगा घाटी जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख आपका राइट है। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पे? अंकलेश्वर स्थित है ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य में। अंकलेश्वर जो है स्थित है कहाँ पे? गुजरात आपका राइट आंसर है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में जो है अवस्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ये आपका असम राज्य में अवस्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका बुलर झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपका बुलर झील है जो कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है
ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। आपका ऑप्शन लक्षद्वीप जो है राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेवला पास दर्रा स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है डेवला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका डेवला दर्रा जो है स्थित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का जो टारगेट था 100+ क्वेश्चन का हमने जो है पूरा कर दिया हो। दोस्तों अगले सेशन में और एक वीडियो आएगा पूरा इंडियन ज्योग्राफी का। तो दोस्तों वीडियो को आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। और इस तरह से आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट बने और नए नए सेट आते रहे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।